देखो क्या क्या करना है। अब इसको साइड में रखते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट है, डेडलॉक अवॉइडेंस। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हम लोग यहां पर एक फॉलो करेंगे बैंकर्स एल्गो। इसमें क्या होगा, एक चांस डेडलॉक का बना हुआ है, लेकिन हम लोग किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोग एलोकेशन कर रहे हैं रिसोर्स का, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेडलॉक नहीं हो रहा है। बताए थे ना कि मान लो सिस्टम है, पॉसिबिलिटी एक रास्ता क्या है, एक तरीके से एलोकेट करने में डेडलॉक होता है, एक और तरीके से एलोकेट करने में डेडलॉक नहीं होता है। हम लोग नहीं होता है जिस रास्ते में, उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। तो सिस्टम में भी यही होगा, प्रैक्टिकली यही होगा। बैंकर्स एल्गो रन करेगा सिस्टम में। जब जब प्रोसेस डिमांड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके नीड को देखेगा, ये नीड सही है या नहीं है, उसके बाद में देखेगा रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है या नहीं। तो कैसे चेक करेगा, सेटिस्फाई कर सकते हैं सबके नीड को कि नहीं? वो बैंकर्स एल्गो से ही चेक करेगा। अगर कर सकते हैं तो उसको रन करने के लिए रिसोर्स एलोकेशन किया जाएगा। अगर नहीं कर सकते हैं, डेडलॉक में है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे डेडलॉक है या नहीं है। अगर है तो रिकवर करेंगे उसको। तो इसको समझेंगे क्वेश्चन को बनाकर। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या क्या चीज रहता है समझो। क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस और रिसोर्स का यही तो डेडलॉक है, और कुछ है नहीं। मान लो दो चार प्रोसेस लेते हैं, P1, P2, P3, P4, चार प्रोसेस लेते हैं। या चलो एक और ले लो, P5, ये भी ले लो। और फिर से टेबल बनाना है। टेबल बहुत दिन बाद आया, पहले कब आया था टेबल? जब हम लोग शेड्यूलिंग का देख रहे थे तब। अब बहुत दिन बाद फिर से टेबल का रास्ता आया है। देखते हैं क्या कुछ है टेबल में और क्या क्या कैलकुलेशन करना है। इजी है, बहुत इजी है। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आएगा, ये भी जान लो। ये क्या है, प्रोसेस। ये सब प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5। यहां लिखते हैं मैक्स नीड, मतलब कि एक प्रोसेस का मैक्सिमम नीड क्या क्या है। मैक्सिमम नीड के लिए क्या करेंगे, मान लो रिसोर्स, तीन टाइप का रिसोर्स है मान लेते हैं। क्या? ए, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा और बड़ा में लिखते हैं, ए, बी, सी। ये तीन तरह का रिसोर्स है। P1 को थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा जगह तो बनाना होगा ना। तो ये कर लिए P1, या ये हम लोग रिसोर्स का भी नाम देना जरूरी है ना, इसलिए उतना स्पेस बनाए। चलो ABC, थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्स है अवेलेबल सिस्टम में, और ये सब रिक्वेस्ट भी कर रहा है जो उसी थ्री टाइप्स के बीच में हो सकता है। केवल एक को ही रिक्वेस्ट करे, दो को कोई कर ले, कोई तीनों को करे, लेकिन उसी तीन के बीच में रिक्वेस्ट कर रहा है। मैक्सिमम नीड हो गया, और एलोकेटेड, जो कि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। एक क्या है, ये है एलोकेटेड।
इसमें भी लिखते हैं ए कितना एलोकेट हुआ, बी कितना हुआ और सी कितना हुआ। उसके बाद क्या है, देखेंगे हम लोग का क्या अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबल क्या क्या है, मतलब क्या एलोकेट करने के बाद क्या अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, उसको देखेंगे। वो रहेगा अवेलेबल। उसके बाद रिमेनिंग नीड, क्या रिमेनिंग रह गया, मतलब मान लो 10 रिसोर्स चाहिए था, 5 रिसोर्स अगर दे दिए हम लोग, 5 रिसोर्स एलोकेट कर दिए, टोटल 10 चाहिए था, मैक्सिमम नीड 10 का था, 5 एलोकेट कर दिए, तो मतलब रिमेनिंग नीड कितना रहा, 5 और चाहिए, वही रिमेनिंग नीड है। ए बी सी, तो टेबल इतना ही चाहिए हम लोग को। इसको मिटाते हैं साइड से, ये लो, इस साइड में कुछ और लिखने का जरूरत पड़ा तो कुछ और लिख लेंगे। चलो ये हो गया, इससे लिखते हैं ब्लू वाले से, ए बी सी। एक और डेटा हम लोग क्या लिखते हैं, ये अवेलेबल है, मतलब एलोकेशन के बाद, देखो एलोकेशन पहले है ना, एलोकेटेड है, एलोकेट हो चुका है, उसके बाद में कितना अवेलेबल है सिस्टम में, लेकिन एक यहां लिखेंगे टोटल टोटल अवेलेबल कितना था हम लोग के पास, मान लो ए है, बी और सी। ए मान लो 8 है, बी मान लो 12 है, सी मान लो कुछ भी मान लो 9 है। ए हम लोग के पास टोटल अवेलेबल रिसोर्स था पहले। ए क्या कितना इंस्टेंस है, 8 है, बी कितना है 12 है, सी कितना है 9 है। इस यही रिसोर्स से हम लोग कुछ एलोकेट किए थे, ये सब के नीड था, तो कुछ अवेलेबल है, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं इसमें कुछ और भी बनाते हैं, इसको हटा दो यहां से, इसका जरूरत नहीं है लाइनिंग का। क्यों नहीं जरूरत है बताएंगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी करना है हम लोग को। चलो अब देखते हैं मैक्सिमम नीड क्या क्या है। तो मान लो P2 को चाहिए था 2 1 0, P1 को क्या चाहिए, P1 को चाहिए A का 2 इंस्टेंस, B का 1, C का 1 भी नहीं चाहिए। P2 को क्या चाहिए, P2 को चाहिए 3 2 5, P2 को क्या चाहिए 3 2 5, मैक्सिमम नीड इसका है। टोटल नीड अगर इतना मिल जाएगा P2 को, ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। P1 को मिल जाएगा 210, तो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। नहीं मिलेगा, अगर इससे कम मिलेगा तो बाकी का ये वेट करते रहेगा। जैसे कि पहले हम लोग देखे हैं, प्रोसेस को अगर पूरा नीड फुलफिल नहीं होता है तो किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा होता है, और वही कंडीशन के चलते डेडलॉक होता है लास्ट में। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, डेडलॉक होते रहेगा लेकिन उसको अवॉइड करेंगे, नहीं होने देंगे। P3 का 1 0 0, ए के सामने देखो, पहला ए के लिए है, सेकंड वाला बी के लिए है, थर्ड वाला सी के लिए, सब टेबल में वही रहेगा। इसके लिए 6 1 4, P5 के लिए 7 8 2। ये क्या है, मैक्सिमम नीड है। अब हम लोग
इस मैक्सिमम नीड में से कुछ एलोकेट कर देते हैं सबको। कुछ जब एलोकेट करेंगे तो मान लो क्या क्या किए हैं देखते हैं। 210 चाहिए था ना, तो मान लेते हैं 1 एलोकेट कर दिए और ये सब नहीं किए। वेट क्या करेगा P1, इसको A का 2 इंस्टेंस चाहिए था, A का 1 ही दिए हैं, B का 1 चाहिए था, हम लोग B का नहीं दिए हैं, C का नहीं चाहिए था तो दिए भी नहीं है। तो P क्या करेगा, A और B का एक एक इंस्टेंस के लिए P1 वेट कर रहा होगा। सेम ऐसे ही सब वेट करेगा। अगर नहीं, मैक्सिमम नीड अगर फुलफिल नहीं होगा तो वेट करेगा रिसोर्स का। तो एलोकेटेड इतना है, P2 को भी एलोकेट किया गया। सबका एलोकेशन हम लिख लेते हैं क्या क्या इनिशियली एलोकेट कर दिया गया है। इसमें क्या है 3 2 5 है ना, मान लो 2 2 1, इसमें 1 0 0। P3 में क्या किए हम लोग, 1 0 0 चाहिए था और 1 0 0 इसको दे दिए। क्या करेगा P3 एग्जीक्यूट कर लेगा, कुछ जितना चाहिए उतना मिल चुका है। अगर मान लो ये 0 बना देते हैं तब ये भी वेट करेगा। चलो 0 ही मानते हैं, वेट करवाते हैं इसको भी। P4 को क्या चाहिए, 6 1 4 चाहिए ना, तो 0 1 3 7 8 2 है ना, इसको देते हैं क्या 5 3 2। मैक्सिमम नीड इतना है, एलोकेट इतना कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद क्या आएगा टेबल में, रिमेनिंग नीड कितना है, रिमेनिंग नीड कितना है यही आएगा ना। मैक्सिमम इतना चाहिए था, मैक्सिमम मान लो एक प्रोसेस था P1 था, ये डिमांड कर रहा था 10 रिसोर्स का। मान लो इसको अगर 6 रिसोर्स मिल गया तो बाकी नीड कितना रहा इसका, 4 का रहा, क्योंकि टोटल इसको चाहिए था 10, 6 तो मिल गया तो बाकी 4 का वेट कर रहा होगा। मतलब क्या है, रिमेनिंग नीड है यही 4 है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, P1 को चाहिए था 2 1 0, इसको मिला कितना 1 0 0, तो और रिमेनिंग कितना का रहा, A का 2 चाहिए, 1 मिला है, मतलब 1 का नीड और है ना, A का 1 और चाहिए। B 1 चाहिए, मिला ही नहीं है, तो B का भी 1 चाहिए। मतलब मैक्सिमम नीड में से एलोकेटेड को माइनस करना है, इसमें से ए वाले वैल्यू को माइनस करना है, जो आएगा जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 2 1 0 में माइनस करो 1 0 0, बचा क्या 1 1 0। 3 2 5 में 2 2 1 को माइनस करो तो 1 0 4। 1 0 0 में से 0 0 0 माइनस करो तो आएगा 1 0 0। 6 1 4 में से 0 1 3 को माइनस करो, क्या आएगा 6 0 1। 7 8 2 में से 5 3 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 5 0, क्योंकि 7 में से 5 को माइनस किए तो 2 आया, 8 में से 3 को माइनस किए तो 5 आया, 2 में से 2 को माइनस किए तो 0 आया। ऐसे ही वैल्यू लिखना है इसमें। अब देखते हैं कि एलोकेटेड इतना है ना, अब रिमेनिंग इतना नीड है हम लोग का, जो प्रोसेस है इसका नीड इतना है। टोटल अवेलेबल कितना है, टोटल इनिशियली इतना अवेलेबल था, इनिशियली जब ऐसा प्रोसेस क्रिएट हुआ था उस समय इतना अवेलेबल था, लेकिन इसमें से कुछ रिसोर्स इसको एलोकेट कर दिया गया। देखो एलोकेटेड है ना, एलोकेट किया गया, कहाँ से किया गया होगा, यहाँ से ही किया गया होगा। तो अब देखेंगे कि इसमें से A B C सब में से कितना रिमेनिंग अभी बचा हुआ है हम लोग के पास, तो कितना बचा हुआ है देखेंगे। टोटल एलोकेट कितना हो गया था, इसको ऐड करेंगे, ये टोटल को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या होगा, देखो 1 A के लिए ऐड करो, 1 2 1 3 5 8,
8 है, बी के लिए 2 1 3 3 6 6 है, सी के लिए 1 3 4 2 6 6, मतलब 8 6 6 जो है हम लोग एलोकेट कर चुके हैं। तो टोटल कितना था? 8 12 9 था, इसमें से 8 6 6, देखो 8 6 6 हम लोग एलोकेट कर चुके हैं ना, टोटल इतना था हम लोग के पास, और इतना हम लोग प्रोसेस को 8 6 6 दे चुके हैं। मतलब बचा कितना? इसमें से माइनस करेंगे कितना दे चुके हैं, 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3, 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 8 गया तो 0, मतलब 0 6 3 हम लोग के पास में अवेलेबल है। यहाँ क्या अवेलेबल है? 0 6 3। अब 0 6 3 से क्या करेंगे हम लोग? 0 6 3 से हम लोग एलोकेट करना स्टार्ट करेंगे। पॉसिबल है या नहीं है एलोकेट करना? मतलब क्या डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन सब प्रोसेस का हो सकता है या नहीं? तो अवेलेबल इतना है ना, 0 6 3 हम लोग के पास, रिमेनिंग नीड सबका है ना, सबको लाइन वाइज हम चेक करेंगे अब कि 0 6 3 से किसको किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। 0 6 3 यहाँ क्या चाहिए? 1 1 0, बी का 1 चाहिए, यहाँ 6 अवेलेबल है, ये तो मिल जाएगा इसको। सी का 0 चाहिए, यहाँ 3 अवेलेबल है, चाहिए ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ए का 1 चाहिए, ए यहाँ 0 है ना, ए यहाँ 0 है ना, नहीं दे सकते हैं ना, मतलब कि इसका नीड फुलफिल नहीं हुआ ना, रिमेनिंग नीड है जो फुलफिल नहीं किए ना। मतलब क्या है कि फिर से ये वेटिंग स्टेटमेंट जाएगा, अगर ये बाकी सबको एलोकेट कर भी देते हैं फिर भी ये वेटिंग में ही रहेगा, इसलिए नहीं करेंगे। उसी को एलोकेट करेंगे जो कि अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। ठीक, तो 0 6 3 से इसका नीड नहीं हुआ, फिर देखो 0 6 3 से इसका भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 6 3 से नहीं हो रहा है, 0 6 3 से नहीं हो रहा है, 0 6 3 से नहीं हो रहा है। मतलब क्या एक का भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, मतलब कि सिस्टम डेडलॉक में है, एक भी एग्जीक्यूट नहीं किया। अब इसमें थोड़ा माइनर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? जो पहले हम लोग 1 लिखे थे ना, 1 0 0 था ना, इसमें क्या किए थे हम लोग? 0 0 किए हैं, मतलब एक भी एलोकेट नहीं किए हैं। अब इसको हम लोग 0 को मान लो 1 बनाते हैं, मतलब क्या 1 0 0 चाहिए था, P3 को 1 0 0 चाहिए था, 1 0 0 मिला इसको। मतलब क्या है, अभी वेट करेगा? नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा अपने आप, इसको कुछ चाहिए ही नहीं अलग से। 1 0 0 चाहिए, 1 0 0 इसको मिल चुका है, मतलब P3 एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब क्या, सबसे पहला क्या है? P3 एग्जीक्यूट कर जाएगा। एक और चीज क्या देखेंगे, P3 को कितना चाहिए? 1 0 0 1 0 0 मिल गया, मतलब P3 का रिमेनिंग नीड है जो मैक्सिमम नीड में से लोकेटेड को जब माइनस करेंगे, 1 0 0 से 1 0 0 को जब माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 0। यहाँ पर 0 की जगह पर 1 किए है ना, तो यहाँ पर 8 है, तो मतलब क्या हुआ? ये बन गया 9, ये बन गया 9। यहाँ एलोकेट करने के लिए, क्योंकि एलोकेट करेंगे तो यहाँ 9 एलोकेट कर दिए हैं, तो 9 तो नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? 8 ही अवेलेबल है ना, किसी और में से एक कम कर लेते हैं हम लोग। तो किसी और में से अगर कम करेंगे तो मान लो यहाँ 7 है ना, P5 का 7 था ना, 7 को हम लोग क्या करते हैं? 5 एलोकेट किए ना, 5 ना करके यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 4। एक यहाँ दिए, इसका ट्रांसफर यहाँ कर लिए, पहले इनिशियली ट्रांसफर किया गया है, ये बाद में हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस सिस्टम में एक केस हम बताया जिसमें एक भी नहीं रन कर रहा है, मतलब कि इनिशियली ही डेडलॉक में है, कोई रास्ता नहीं मिला हम लोग को। अब एक रास्ता बना रहे हैं, किसी और सिचुएशन में बन सकता है क्या? तो यहाँ एक एलोकेट किए, यहाँ एक माइनस किए, तो फिर से जो इनिशियल कंडीशन था हम लोग का वहां पर ही आ गया, कितना पर? 8 6 6 पर 8 6 6 हम लोग माइनस किए, 0 6 3 0 6 3 अवेलेबल है हम लोग के पास। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 6
3 है ना। अब चेक करो 0 6 3, 0 नहीं हो रहा है। फिर यहाँ किए 0 6 3, 0 से नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो 0 0 0 है, अपने आप रन कर रहा है। मतलब इसको कुछ देना भी नहीं पड़ा, P3 को कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना नीड था उतना इसको एलोकेशन मिल चुका है। मतलब क्या करेगा, P3 कंप्लीट करेगा अपना एग्जीक्यूशन। तो कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, जब कंप्लीट करता है एग्जीक्यूशन तो क्या होता है, जो रिसोर्स होल्ड किए रहता है पहले से उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कंप्लीशन हो गया ना, रिसोर्स का काम नहीं बचा। अपना एग्जीक्यूशन तो कोड रन करवा चुका है, कंप्लीट हो गया है, टर्मिनेशन स्टेट में वो पहुंच चुका है रनिंग से। तो वहां पर रिसोर्स को रिलीज करेगा। कौन से रिसोर्स को, जिस रिसोर्स को वो प्रोसेस होल्ड किए हुए था। तो देखो P3 क्या होल्ड किए हुए था, P3 का नीड था 100 और मिला क्या था इसको 100। मतलब ए का एक इंस्टेंस ये होल्ड किए हुए था ना। एग्जीक्यूशन जब कर लिया है, जब एग्जीक्यूट हो गया है, ये देखो सीक्वेंस एक लिखेंगे यहाँ पर। पहले कौन किया, P3 किया है, इसको हटाते हैं। पहले P3 किया है तो 100 है। जब एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हुआ तो क्या करेगा, ए रिसोर्स को जितना भी ये इसको एलोकेटेड है उसको रिलीज करेगा। तो रिलीज कितना करेगा, जो मैक्सिमम नीड इसका था एग्जीक्यूट हुआ। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, जो इसका मैक्सिमम नीड था इसको मिल गया था तभी ना एग्जीक्यूट हुआ था। इसका मतलब जो मैक्सिमम नीड इसका है उतना रिलीज करेगा ये सब मिलने के बाद। तो क्या हुआ, 100 जब रिलीज किया तो हम लोग के पास अभी अवेलेबल 063 था, लेकिन अब यहां से P3 का रिलीज कितना हुआ 100। रिलीज होकर कहाँ गया रिसोर्स, रिलीज होकर सिस्टम में आया ना। सिस्टम का ही अभी करेंट अवेलेबल एक करेंट अवेलेबल है, जो करेंटली एलोकेशन के बाद अवेलेबल इतना है। इसको ऐड करेंगे, सिस्टम के पास आया ना, सिस्टम के पास में एक्स्ट्रा रिसोर्स हो गया ना। अब सिस्टम रखेगा अपने पास, क्यों, और सबको एलोकेट करने के लिए, और सभी तो प्रोसेस है। तो कितना हो गया रिसोर्स हम लोग के पास अवेलेबल, देखो 30 3 6 1। अब हम लोग के पास 163 अवेलेबल है। अब देखो 163 से किसको हम लोग कर सकते हैं, कंप्लीशन करवा सकते हैं किसका, तो 163 से देखो 163 है ना पॉसिबल। इसको चाहिए 110, हम लोग के पास है 163, मतलब कि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा सकते हैं ना। अच्छा एक बार देखते हैं हम लोग, एक पॉसिबिलिटी क्या है, P1 का तो हम लोग कर सकते हैं, देख ले किसी और का भी हो सकता है क्या। देखो तो 163 नहीं, यहाँ 3 है, नहीं हो सकता है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो 163 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, यहाँ ही 1 यहाँ अवेलेबल है, नहीं हो सकता। मतलब क्या है, एक ही रास्ता बचा है हम लोग के पास। देखो अभी एग्जीक्यूट करने के लिए P3 तो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन 1 2 4 5 4 अभी प्रोसेस बचा है। लेकिन 4 में से जो हम लोग के पास अवेलेबल है 163, इससे केवल एक का नीड हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, रिमेनिंग नीड एक का ही फुलफिल कर रहे हैं। वो कौन है, P1 है। क्यों, 110 चाहिए, हम लोग के पास 163 अवेलेबल है। तो 110 तो फुलफिल कर सकते हैं ना, और कोई कर सकते थे क्या, देखो 163, इसको अच्छे से देख लो एक बार। 163 यहाँ अटक गया, 1 यहाँ ही नहीं हुआ, 1 यहाँ ही नहीं हुआ। मतलब एक ही रास्ता हम लोग के पास है P1 का। वहाँ क्या बताए थे, मान लो अगर हम लोग ये रिसोर्स लेकर 163 इसके पास में अगर चल जाते हैं और इसको एलोकेट करना चाहते हैं, क्या होगा, डेडलॉक का चांस बन गया ना, हो गया डेडलॉक। लाइट ब्लिंक कर रहा है, शायद लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट सही करिए भैया। चलो यहाँ पर देखो हो जाएगा सही, करो तुम लोग। अवेलेबल क्या है 163, इससे हम लोग क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं, केवल P1 को कर सकते हैं। मतलब क्या, P3 के बाद केवल
P1 का नीड हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, P1 एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो P1 जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो रिलीज क्या करेगा, फिर वो P1 जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो एलोकेटेड पहले से इतना था ना, 100 ना, 110 हम लोग कहाँ से दिए, 163 से दिए। तो ये दिए, जितना दिए उतना रिलीज तो ये करेगा ही, रिमेनिंग वाला। और पहले से भी तो एलोकेटेड था, उसको भी तो फ्री करेगा। पहले से जो एलोकेटेड है उसको भी तो फ्री करे। एलोकेटेड कितना है, 100। फिर से क्या आया यहाँ पर, 100। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 263। 263 हो गया ना। अब देखेंगे, देखो P3 और P1 कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या, P3 के बाद P1 हुआ ना, P3 के बाद P1 हो गया ना कंप्लीट। इसके बाद क्या देखेंगे, 263 अवेलेबल है करेंटली हम लोग के पास। और प्रोसेस कितना बचा है, प्रोसेस बचा है P2, P4 और P5, ये तीनों प्रोसेस बचा है ना। अब देखते हैं कौन सा हुआ, ए कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं 263 से क्या क्या हम लोग और सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो ऊपर से देखते आएंगे, यहाँ आएंगे P2 के पास में अवेलेबल क्या है, 263। 2 सही है, 6 सही है, 3 नहीं, क्योंकि 4 चाहिए और यहाँ 3 अवेलेबल नहीं हो सकता है। मतलब P2 अभी नहीं हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, P2 को एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते हैं अभी, इसको छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, 263 है ना, 2 यहाँ ही नहीं हुआ, यहाँ पर ही रुक गया। देखो यहाँ चाहिए 6, यहाँ अवेलेबल है 2, यहाँ नहीं हुआ, रुक गया। फिर दूसरे में आएंगे, P5 में आएंगे, क्या है, 263। 2 सही है, 6 ये भी सही है, 3 ये भी सही है। मतलब P5 को एलोकेट कर सकते हैं हम लोग। क्यों, 263 अवेलेबल है, चाहिए कितना, 250 ही चाहिए। तो 263 को सेटिस्फाई करने के लिए इससे हम लोग 250 को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब कि अगला P5 को रन कर सकते हैं। अगर हम लोग P4 के पास जाकर एलोकेशन कर देंगे तो सिस्टम डेडलॉक में जाएगा, लेकिन हम लोग इसके पास नहीं गए ना। हम लोग देख लिए कि हाँ यहाँ जाएंगे तो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा और जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको भी ये होल्ड कर लेगा। मतलब सिस्टम को रोक देगा, डेडलॉक में लेकर जाएगा। क्योंकि हम लोग का पर्पस क्या था, डेडलॉक एवॉइडेंस। हम लोग को पता है कि एक चांस बन रहा है डेडलॉक का, लेकिन होने नहीं देना है वो चीज, उसको एवॉइड कर रहे हैं। किसी ऐसे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं जहां डेडलॉक नहीं हो, बार बार चेक कर रहे हैं। तो किसके पास गए हम लोग, P5 के पास में गए, 250, इसको रिमेनिंग नीड मिल गया। तो क्या हुआ, P5 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। P1, P3, P5 तीनों हो गया। देखो P3 सबसे पहले हुआ था, फिर P1 हुआ था, फिर P5 हुआ था। तो P5 जब कंप्लीट किया तो क्या करेगा, P5 जब कंप्लीट किया तो इसके पास में जो अभी जो हम लोग दिए 250, कहाँ से दिए थे, 263 में से दिए थे। तो मान लो यहाँ से ही दिए, यहाँ पर लौट कर चला आया, तो ये बच गया कितना, 263 यहाँ रह गया। लेकिन इसको जो पहले से एलोकेटेड था वो भी तो फ्री होगा ना, क्योंकि कंप्लीशन के बाद तो सारा रिसोर्स को फ्री करना है। तो इसके पास पहले से कितना एलोकेटेड था, 432, ये फ्री करेगा ना। फ्री करके कहाँ आएगा, सिस्टम में आएगा। ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का सिस्टम है। तो 432 यहाँ क्या लिखेंगे, 432, इसको ऐड करने पर क्या हुआ, 42 6 6 3 9 3 2 5। अब हम लोग के पास अवेलेबल है 695, ये रिसोर्स करेंटली सिस्टम में अवेलेबल है। और 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है, 2 प्रोसेस और बचा है। फिर यहां देखेंगे, चेक करेंगे, 6 9 5, 6 सही है, 9 सही है, 5 ये भी सही है। मतलब P2 एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी इस प्रेजेंट टाइम में P2 एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि कोई और भी पॉसिबिलिटी है क्या,
एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्या? तो हम लोग आए P4 के पास में, क्या है 6 9 5, 6 सही है, 9 सही है, 5 सही है। मतलब कि अभी इस टाइम में P2 को भी कर सकते हैं और P4 को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। अगर P2 को करते हैं हम लोग, यहां पर P2 को करते हैं, वो भी हो जाएगा, या फिर इसको और करके लिखो P5, P2 और P5 दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं हम लोग। तो P2 को मान लो किए अगर, तो क्या होगा, P2 का एलोकेटेड कितना है, 2 2 1 है, 2 2 1 फ्री होगा एग्जीक्यूशन के बाद में। मान लो P2 कंप्लीट किया तो यहाँ आएगा 2 2 1, टोटल कितना हो गया 6 2 8 9 2 11 5 1 6। इसके बाद कहाँ जाएंगे P4 में। P4 जब पहले ही इतना में 6 9 5 से भी जब सेटिस्फाई हो रहा था, तो इतना से तो होना ही होना है। एक बार देख भी लेते हैं, 8 11 6 8 11 6 हो रहा है, मतलब उसके बाद में P5 आ गया। P5 जब आएगा तो ये अपना एलोकेटेड रिसोर्स ये भी रिलीज करेगा, कितना 4 3 2, कितना 4 3 2, टोटल कितना हो गया 12 14 8। कुछ वैल्यू इसका मतलब गलत हुआ है, देखते हैं कहाँ कुछ प्रोग्रेशन गलत हुआ है, कहीं 2 बार तो नहीं ऐड कर दिए। नीड है लोकेटेड इतना था 8 2 3 6 6, इनिशियल 8 12 9 8 6 6 8 6 6 0 6 3 0 6 3 से किए तो पहले एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं पूरे को। एक इसका था 100 कहाँ से आया था रिसोर्स हम लोग के पास, 063 अवेलेबल था ना करेंटली हम लोग के पास। ये सब एलोकेशन के बाद में एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं। 100 कहाँ से आया था, सबसे पहले P3 हुआ है, P3 का एलोकेटेड 100 100 ऐड हुआ तो कितना बना 163 बना, सही है यहाँ तक। P3 सही हो गया, फिर P1 आया, उसके बाद P1 आया, P1 को कितना एलोकेटेड था 100 ही 100, तो क्या बना 263, ये भी सही है। P1 भी सही है, फिर P5 आया, P5 में 432 एलोकेटेड था, 432 फिर से ऐड हुआ 432, मतलब 695, ये बन गया, ये भी सही है, तो P5 भी सही है। इसके बाद आया P2 आया, P2 में कितना है 2 2 1 2 2 1 8 11 6, ये भी सही है, P2 भी सही है। फिर लास्ट में आया यहाँ गलत हुआ है, देख लो 432 है ना, 2 बार ऐड किए हैं 432 को हम लोग। P5 को पहले ही एग्जीक्यूट करवाए थे, लास्ट में हम लोग को P5 तो यहाँ ही हो गया था ना, P5 पहले हुआ था ना, और P2 और P4 में हम लोग देख रहे थे। हाँ देखो कुछ गलती रहे उसको चेक कर लेना है, सॉल्व प्रोसेस सही है, सॉल्व सही होगा। देखो क्या था P2 और P4 नहीं था ना एग्जीक्यूशन, लास्ट में
P2 और P4 के जगह पर यहां लिखा हुआ था P5 लिख दिए थे, जो कि गलत था। यहां क्या होना चाहिए था? P4। क्यों? P5 पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था। मतलब क्या? ये 432 नहीं था, ये 432 नहीं था। क्यों? क्योंकि 432 पहले ही रिलीज हुआ था P5 से। P5 यहां लिखा हुआ है, P5 के बाद में आया था P2 या P4, कोई भी ले सकते थे हम लोग। P2 को लिए थे तो यहां से फ्री हुआ था रिसोर्स 2, 8, 11, 6, 8, 11, 6 यहां पर आया। उसके बाद में सबसे लास्ट में आया P4 के पास में था 0, 1, 3। P4 के पास में क्या था? 0, 1, 3। कितना हुआ टोटल? 9, 12, 8। इतना ही रिसोर्स अवेलेबल था ना। देखो 8, 12, 9, इतना यहाँ पर देखो 8, 12, 9 टोटल अवेलेबल था इनिशियली हम लोग के पास में। और लास्ट में सबके एग्जीक्यूशन के बाद 8, 12, 9 रिसोर्स, इतना ही नंबर ऑफ रिसोर्स फ्री होकर आया हम लोग के पास। मतलब क्या है? अब देखो एक और देखो, क्या P2 और P4 एक ऐसा टाइम हम लोग के पास आया था कि लास्ट में P2 और P4 बचा हुआ था। अब दोनों में से किसी को भी हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते थे। P2 को भी कर सकते थे और P4 को भी कर सकते थे। मतलब क्या है? सबसे पहले किसका किए? सबसे पहले P3 किए, उसके बाद P1 किए, उसके बाद P5 किए, उसके बाद अगर P2 किए तो लास्ट में P4 आया। एक और रास्ता क्या था? P5 के बाद एक रास्ता है, एक और रास्ता है, क्या? P4 करें, उसके बाद P2 करें। एक रास्ता है P3, P1, P5, P2, P4। एक और रास्ता क्या है? P3, P1, P5, P4, P2। दो रास्ता है ना। दो ऐसा रास्ता है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एलोकेशन करते हैं तो डेडलॉक नहीं होगा। इसके अलावा और किसी रास्ते से करेंगे तो डेडलॉक होगा। तो ये दोनों जो तरीका है इसको हम लोग बोलेंगे सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस कितना है? दो है, एक ए और एक ए। इसका मतलब क्या हुआ? सेफ सीक्वेंस यूनिक नहीं होता है। सेफ सीक्वेंस यूनिक नहीं होगा, एक से ज्यादा हो सकता है, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा, एक भी हो सकता है। अगर सेफ सीक्वेंस नहीं है मतलब कि वो डेडलॉक में है। तो सिंपल देखो, एक चार्ट यहां बनाते हैं। यहां पर देखो ये क्या है? सेफ स्टेट है, मतलब सेफली रन करेगा, डेडलॉक नहीं होगा, डेडलॉक फ्री है। एक और क्या है? एक है अनसेफ, एक अनसेफ है। ये सेफ है, यहां डेडलॉक कभी नहीं होगा। ये बाउंड्री के ऊपर में ये पूरा मान लो, पूरा जो चांसेज है सिस्टम में रन करने का प्रोसेस को, इसमें से इस बाउंड्री के ऊपर में ये सब है जो सेफ है, कभी नहीं डेडलॉक होगा। एक है अनसेफ। तो अनसेफ का मतलब क्या हुआ? हमेशा डेडलॉक हुआ? नहीं, अनसेफ है, पॉसिबिलिटी है डेडलॉक का। इसमें कुछ पर्टिकुलर केस मान लो यहां पर डेडलॉक हो रहा है, सब में नहीं हो रहा है। क्यों? यहां पर इस क्वेश्चन में क्या था? एक चांस था डेडलॉक होने का। मान लो P3 के बाद में हम लोग चाहते P5 को एग्जीक्यूट करना, तो नहीं कर रहे थे ना। हम लोग चेक क्या किए थे?
सारे सीक्वेंस को चेक किए थे, P3 के बाद में P5 नहीं हो रहा था, P3 के बाद में केवल P1 ही हो रहा था, P1 के बाद में केवल P5 को ही सेटिस्फाई कर पा रहे थे। इसके बाद में एक ऐसा टाइम आया था कि P2 और P4 में से किसी को भी कर पा रहे थे। तो दो केस बना था सेफ सीक्वेंस का, इसीलिए अनसेफ है इसका मतलब ये नहीं है कि डेडलॉक है। अनसेफ है मतलब एक चांस है डेडलॉक का, उसमें कुछ पर्टिकुलर केस होगा जहां डेडलॉक हो रहा होगा, कुछ ऐसा भी केस होगा जहां डेडलॉक नहीं भी होगा। मतलब ये दोनों का मिक्सअप है। डेडलॉक मान लो ऐसे टिक लगाने का मतलब क्या, डेडलॉक नहीं है, और क्रॉस मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डेडलॉक है। ये दोनों का ही चांसेज है अनसेफ स्टेट में। अनसेफ का मतलब डेडलॉक नहीं होता है, सेफ का मतलब डेडलॉक फ्री है। अनसेफ का मतलब हो भी सकता है डेडलॉक, नहीं भी हो सकता है। कुछ केस है जहां डेडलॉक होगा, कुछ केस है जहां डेडलॉक नहीं होगा। बस यही है बैंकर्स एल्गो। इस पर जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आ सकता है, जो टोटल अवेलेबल दे दिया है, सब नीड है, सब दे दिया, और उसके बाद में ये सेफ सीक्वेंस निकालना। ऑप्शन में देगा ये सीक्वेंस सही है, ये है, ये है, 3-4 ऑप्शन दिया, या फिर नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंस पूछ दे कि कितना सेफ सीक्वेंस है, 1 है पॉसिबल, या 2 है, या 4 है, जो भी चीज है। मतलब क्या, नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंस पूछ सकता है, या फिर सेफ सीक्वेंस क्या क्या है वो पूछ सकता है। बस 2 ही केस है यहाँ पर। तो ये हम लोग क्या देख लिए, ये देख लिए डेडलॉक एवॉइडेंस। अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे डेडलॉक डिटेक्शन क्या है। तो डिटेक्शन का मतलब क्या है, हाँ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, 1-2 और वैल्यू लेकर क्वेश्चन बनाना, कहीं भी प्रीवियस ईयर का बनाओ या कहीं से भी 1-2 और क्वेश्चन बना लेना, इसमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और मान लो कहीं कुछ मिसिंग भी रह गया हो, एक बार और वीडियो देखना, समझ जाओगे पूरा, ऐसे क्वेश्चन बनाना समझ जाओगे। तो इसके बाद क्या है, ये हम लोग डेडलॉक एवॉइड किए। पॉसिबिलिटी था डेडलॉक का, लेकिन हम लोग ऐसे रास्ते को चुने जहां डेडलॉक नहीं हो रहा था, उसके थ्रू जब हम लोग गए तो डेडलॉक नहीं हुआ। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि डेडलॉक डिटेक्शन, कहां डेडलॉक होगा और कहां नहीं होगा। तो डेडलॉक कहां से हम लोग चेक कर रहे थे, डेडलॉक कहां से चेक कर रहे थे, तो सिंपल याद करो, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था, जो कुछ प्रोसेस के पास में कुछ रिसोर्स है जो प्रोसेस होल्ड किए हुए है और किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा है, वो क्या था, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही देख रहे थे ना हम लोग डेडलॉक है। तो उसी ग्राफ में देखेंगे क्या, डिटेक्ट करेंगे डेडलॉक है या नहीं है। तो सिंपल जानो, डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब क्या है कि अगर रिसोर्स से जो भी रिसोर्स है, अगर सिंगल इंस्टेंस टाइप है, सिंगल इंस्टेंस टाइप, अगर रिसोर्स, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, अगर सब रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस टाइप है और उसमें साइकिल अगर है, अगर साइकिल है, सब रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस टाइप है और अगर साइकिल है, मतलब कि श्योरली वो सिस्टम डेडलॉक में है, मतलब कि वो डेडलॉक में है सिस्टम। कैसे, जो देख रहे थे हम लोग, सिंपल याद करो, P1 था, P2, R1, R2, R1 इसके पास में गया, डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया R2 का, R2 इसके पास में है, रिक्वेस्ट किया R1 का। अगर यहाँ पर R2 का 2 इंस्टेंस होता, अगर R2 के पास में 2 इंस्टेंस होता, एक इसके पास में चला जाता और एक इसके पास में चला जाता, डेडलॉक नहीं होता ना। लेकिन यहाँ R2 क्या था, सिंगल इंस्टेंस टाइप था, मतलब R2 अगर P2 के पास में है तो P1 को नहीं मिल सकता है, और इसमें साइकिल फॉर्मेशन हुआ था। तो सिंगल इंस्टेंस टाइप अगर रिसोर्स है, सब रिसोर्स, ऑल रिसोर्सेज, यहाँ पर लिख दो,
ऑल रिसोर्सेज अगर सिंगल इंस्टेंस टाइप है और अगर साइकिल है वहां तो डेडलॉक होगा। साइकिल अगर सब रिसोर्स अगर सिंगल इंस्टेंस टाइप है उसमें अगर साइकिल है तो डेडलॉक होगा। और अगर यहां पर आ जाए नॉट ऑल रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस टाइप, मतलब कुछ रिसोर्स है जो सिंगल इंस्टेंस टाइप ही है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ रिसोर्स क्या है, R1 है और R2 है। इसमें से R1 सिंगल ही रहे मान लो, R2 अगर मल्टी इंस्टेंस आ गया, मान लो 2 इंस्टेंस इसके पास है तो एक यहाँ चला गया एक यहाँ चला, डेडलॉक फ्री हो गया ना। तो अगर सब रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस टाइप अगर नहीं है, सब रिसोर्स अगर सिंगल इंस्टेंस मतलब नहीं है, मतलब क्या हुआ, कुछ रिसोर्स मल्टीपल इंस्टेंस टाइप है। पैरेलली एक साथ में 2 अलग अलग प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है, 2 अलग अलग प्रोसेस के पास में। तो उस केस में क्या होगा, साइकिल इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन। अगर साइकिल है तो 2 केस है, जो एक है क्या, डेडलॉक हो सकता है, और एक और केस है जो डेडलॉक नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या, पॉसिबिलिटी है डेडलॉक का, कोई जरूरी नहीं है कि डेडलॉक हो ही जाए। इसका मतलब क्या है, जो सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट ऑफ सिंगल इंस्टेंस टाइप, व्हेन all the resources in a resource allocation graph are not of single instance type, then cycle in that resource allocation graph is just a necessary condition but not a sufficient condition for occurring of deadlock। मतलब कि साइकिल अगर है तो बस एक नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी का मतलब क्या, मतलब कि एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, सफिशिएंट नहीं है। सिंपल सोचो, हम लोग मान लो कहीं बारिश में जा रहे हैं, छाता लेकर जा रहे हैं, तो छाता लेकर हम लोग जा रहे हैं, मान लो कोई जरूरी नहीं है कि छाता लेकर जा रहे हैं तो बारिश हो ही रहा है, कोई जरूरी नहीं है ना। धूप में लेकर जा रहा है कोई आदमी, मतलब क्या, एक पॉसिबिलिटी है कि छाता लेकर तो जा रहा है वो, लेकिन बारिश हो भी ना भी हो। सेम वैसे ही अगर साइकिल है, हो सकता है डेडलॉक हो सकता है नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि छाता लेकर जा रहा है मतलब श्योरली बारिश होगा ही, कोई जरूरी नहीं है। तो इसे क्या देख लिए हम लोग, इससे देख लिए कि डेडलॉक कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। इजली हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं, हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन हो गया ना, साइकिल को देखकर ही डिटेक्ट कर लिए कि सिंगल इंस्टेंस टाइप का सारा रिसोर्स, सब रिसोर्स अगर सिंगल इंस्टेंस टाइप का है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल अगर है तब वो सफिशिएंट कंडीशन है डेडलॉक की, मतलब श्योरली डेडलॉक होगा। लेकिन अगर सब रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस टाइप का नहीं है तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, एक पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक नहीं भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी उसमें है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डेडलॉक डिटेक्शन। इसके बाद क्या हम लोग का है, इसके बाद है डेडलॉक रिकवरी। मान लो डेडलॉक में सिस्टम चला गया है, अभी तक हम लोग क्या किए थे, पहले देखे डेडलॉक होता कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे डेडलॉक क्यों हो रहा है, उसके बाद हम लोग प्रिवेंट किए कि डेडलॉक को नहीं होने देना है। जिस कंडीशन के चलते डेडलॉक हो रहा है वो कंडीशन को होने ही नहीं दिए सिस्टम में हम लोग। उसके बाद में मान लो किसी भी रीजन बस वो सब कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन बच गया, अगर हो रहा है कि डेडलॉक होगा, अगर पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस के थ्रू उस डेडलॉक को अवॉइड किए। उसके बाद में हम लोग चेक किए डेडलॉक है या नहीं है, किससे, डिटेक्शन से। अब डेडलॉक हो चुका है तो क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, रिकवरी है ना, डेडलॉक हो चुका है सिस्टम में तो सिस्टम को अब रिकवर तो करना होगा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिकवर करेंगे। तो रिकवरी का पहला चीज क्या है, किलिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को किल कर रहे हैं। प्रोसेस को किल कर रहे हैं। तो प्रोसेस को कैसे किल करेंगे, एक तरीका क्या इसमें है, किल ऑल, सब प्रोसेस को ही किल कर दिए, जितना भी प्रोसेस स्टार्ट है सबको किल किए। मतलब क्या है, कभी मोबाइल हैंग हो जाता है तो क्या हम लोग करते हैं, सीधा रीस्टार्ट कर देते हैं। तो सीधा रीस्टार्ट करने में क्या हुआ, जितना भी चीज हम लोग ओपन किए हुए थे, मोबाइल है एज ए सिस्टम, उसको भी समझो, या सिस्टम में हम लोग डेस्कटॉप लैपटॉप में जो भी कर रहे हैं, सबको अगर किल किए, रीस्टार्ट किए, तो जो भी हम लोग ओपन किए हुए थे, जो काम कर रहे थे, सबके सब क्लोज हो गया है। तो रिकवर तो कर लेगा, लेकिन कुछ ऐसा काम था जो हम लोग का अधूरा काम रह चुका था, वो फिर से करना होगा। मतलब क्या, इफिशियंट नहीं है, ये सिस्टम फ्रेंडली नहीं है। डेडलॉक फ्री तो करवा लेगा, लेकिन इफिशियंटली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया हम लोगों से, तो फिर से बहुत सारा काम है जो स्टार्ट करना होगा। एक और तरीका क्या है कि जिसका एग्जीक्यूशन कम हुआ है, मान लो P1 है और P2 है, P1 90% अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, P2 10% ही अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है, तो क्या करेंगे, अब दोनों के चलते डेडलॉक है, क्या करेंगे, P2 को किल करेंगे। क्यों, 10% ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है P2, और P1 90% किया है, ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट कर लिया है ना, अब जस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसको करेंगे तो फिर से रीस्टार्ट होगा स्टार्टिंग से, फिर 90% टाइम हम वेस्ट किए, इससे अच्छा है इसको किल किए। सेम उसी तरीके से मान लो एक केस जो P1 है, P2 है, P1 के पास में 20 रिसोर्स है, P2 के पास में 3 रिसोर्स है। ये रिसोर्स डेडलॉक क्यों हो रहा था, रिसोर्स के चलते ही हो रहा था ना। तो जिसके पास में कम रिसोर्स है उसको अगर हम लोग किल करते हैं, तो हो सकता है डेडलॉक नहीं खत्म हो, लेकिन जिसके पास में ज्यादा रिसोर्स, तो ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा ना। अभी देखो लास्ट में हम लोग बैंकर्स एल्गो में क्या किए थे, रिसोर्स जितना बचा हुआ था उसके थ्रू ही ना हम लोग बाकी सबका रिमेनिंग नीड को सेटिस्फाई कर रहे थे, जो रिसोर्स अवेलेबल था, करेंटली अवेलेबल था। तो मान लो जिसके पास में ज्यादा रिसोर्स है उसको अगर किल करते हैं, तो करेंटली अवेलेबल में ज्यादा रिसोर्स आएगा ना, रिसोर्स को किल करेंगे तो क्या होगा, 20 रिसोर्स फ्री होकर आएगा, तो चांसेस ज्यादा है डेडलॉक से बच जाए हम लोग। तो जिसके पास में ज्यादा रिसोर्स है उसको हम लोग किल करेंगे, जो कम एग्जीक्यूट किया है उसको हम लोग किल करेंगे। एक और कंडीशन क्या, एक और कंडीशन यहां पर मान लेते हैं क्या, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लो P1 है और P2 है, P1 है जो 100 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, और P2 है जो 15 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ज्यादा रिसोर्स को अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहां पर क्या चांसेस है, फिर से लाइट ब्लिंक कर रहा है क्या, देखते हैं। चलो P1 है जो 100 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 है जो 15 को कर रहा है, तो यहाँ पर क्या चांस है, यहाँ पर चांस है हम लोग इसको किल करें या इसको किल करें, कोई एक को करना है अगर, तो एक तो था कि सबको किल कर दें, किल ऑल, लेकिन वो नहीं अब करना चाहते हम लोग थोड़ा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन चाहते हैं, इफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा चाहिए हम लोग को। उस केस में क्या करेंगे, जो ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, जो प्रोसेस ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है उस प्रोसेस को किल कर देंगे, जो प्रोसेस ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा उस प्रोसेस को किल करेंगे, तो रिकवरी का चांस बहुत ज़्यादा है। एक ये हो गया, मतलब किलिंग प्रोसेसेज, प्रोसेस को हम लोग किल करना शुरू कर दिए। एक और क्या चीज है बताते हैं,
तो ये प्रोसेस को किल किए, जो रिक्वेस्ट कर रहा है इसको किल किए, मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसोर्स को फ्री कर रहे हैं ना। कुछ मान लो एलोकेटेड भी इसके पास में था, वेट कर रहा था मान लो 100 का, और मान लेते हैं 80 रिसोर्स इसको ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो अगर इसका प्रीएम्पशन करवाएंगे हम लोग, प्रीएम्पशन करवाएंगे, अगर ये 80 रिसोर्स का प्रीएम्पशन करवाएंगे P1 से, तभी चांसेस है कि रिकवर होगा डेडलॉक से। मतलब क्या, रिसोर्स प्रीएम्पशन। एक और क्या हुआ, पहला किलिंग प्रोसेस है ना, सेकेंड क्या है, इसका थ्योरी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी यही है बस। एक और क्या है, रिसोर्सेज प्रीएम्पशन। रिसोर्स को क्या किया हम लोग, प्रीएम्प्ट करवाए। कोई प्रोसेस मान लो P1 है, P2 है, जिसके पास में ज्यादा रिसोर्स है, वो रिसोर्स को हम लोग प्रीएम्प्ट करवाए, रिसोर्स प्रीएम्पशन। एक थर्ड में क्या है, थर्ड में है इग्नोर करना, इग्नोरिंग। इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ, इग्नोर करने का मतलब सीधा सिस्टम को क्लोज कर दिए, सारा प्रोसेस है, सारा प्रोसेस को ही क्लोज कर दिए। यहां किल करने में क्या किए, बहुत सारा प्रोसेस था मान लो, सब प्रोसेस को बारी बारी से क्रॉस किए, सबको लाइन से ऐसे क्रॉस किए, जितना भी प्रोसेस है ओपन, सब खत्म हो गया सिस्टम, लेकिन ऑन था अभी। यहां पर क्या है, इग्नोर करने का मतलब, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एल्गो। इसमें क्या है, इग्नोर करना मतलब सीधा शटडाउन करना, शटडाउन करना सिस्टम को, जैसे हम लोग करते हैं। जिस तरीके से कभी भी तुम्हारे सिस्टम में जैसे ही हैंग करना शुरू करता है, क्या करते हो, ऑफ ऑन कर लिए एक बार, क्यों, कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, उसमें ओपन क्या था, वीडियो प्लेयर था, म्यूजिक प्लेयर था, कुछ फोटोज था, कुछ और मान लो कुछ कर रहे हो नॉर्मल वर्क, वही था, डेटा लॉस का कोई डर नहीं था वहां पर, इसलिए हम लोग इग्नोर किए। ये वर्स्ट केस में है, ये इफिशियंसी को बहुत ही डाउन करेगा, लेकिन रिकवर करेगा सिस्टम। तो ये है डेडलॉक रिकवरी। अब तक क्या हुआ, अभी तक डेडलॉक हो गया खत्म, बस डेडलॉक इतना ही था। तो अच्छे से देखो एक बार, इससे क्वेश्चन आता है बहुत सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो स्टार लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना अच्छे से। जितना भी थ्योरी बताए हैं नहीं समझ में आए तो फिर दूसरी बार देखना, ऐसे कोशिश करना कि वीडियो को दूसरा बार ना देखा जाए, एक बार देखो, टाइम ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन होगा। सेम वीडियो को बार बार क्यों देखना, एक बार ही अच्छे से समझ कर देखेंगे, सही कंसंट्रेशन से देखेंगे, सही है, फिर करो, रिवीजन करो। इसके आगे हम लोग देखते हैं, फाइल सिस्टम में सब देखेंगे।